सोचो अगर एक ऐसा ग्रह हो जो इतना बड़ा हो कि उसके अंदर 1300 अर्थ समा जाएं और जिसका तूफान 300 साल से ज़्यादा समय से चल रहा हो। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट जुपिटर के बारे में। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सूर्य से 5वां प्लैनेट है। इसका नाम रोमन माइथोलॉजी का सबसे पावरफुल देवता के नाम पर रखा गया है। ये प्लैनेट इतना मैसिव है कि बाकी सभी प्लैनेट्स का कंबाइंड मास भी जुपिटर के सामने छोटा लगता है। अगर जुपिटर थोड़ा और बड़ा होता तो शायद ये एक छोटा स्टार बन सकता था। जुपिटर का डायमीटर लगभग 143,000 किलोमीटर है, 143,000 किलोमीटर है, जो अर्थ के मुकाबले 11 गुना बड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर सॉलिड सरफेस वाला प्लैनेट नहीं है। ये एक गैस जायंट है जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, बिल्कुल सूर्य की तरह। इसके अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि गैसेस लिक्विड और फिर मेटेलिक फॉर्म ले लेती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जुपिटर के सेंटर में एक छोटा सा रॉकी कोर हो सकता है। जुपिटर की सबसे फेमस चीज़ है उसका ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक मैसिव स्टॉर्म है जो कम से कम 300 साल से चल रहा है। इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2 अर्थ आसानी से फिट हो सकती हैं। इसकी हवा की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टॉर्म है। जुपिटर के पास 90 से भी ज़्यादा मून्स हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही स्पेशल हैं। सबसे फेमस 4 मून्स हैं जो लो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियो मून्स कहा जाता है। लो ये सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला मून है। यहाँ लगातार वॉल्केनो फूटते रहते हैं। यूरोपा, इसके नीचे एक वास्ट ओशियन होने की संभावना है जिसमें लाइफ हो सकती है। गैनीमेड ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है जो मरकरी से भी बड़ा है। कैलिस्टो ये हैवीली क्रेटर्ड और बहुत पुराना मून है। यूरोपा पर साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ पानी और शायद लाइफ के साइंस हो सकते हैं। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। ये अपनी एक्सिस पर सिर्फ 10 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। इतनी तेज़ घूमने की वजह से इसका शेप थोड़ा फ्लैटेंड है, पोल्स और थोड़ा दबा हुआ और इक्वेटर पर फूला हुआ। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही पावरफुल है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 20,000 गुना स्ट्रॉन्ग। इसके आसपास रेडिएशन इतना इंटेंस है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट या इंसान बिना प्रोटेक्शन के वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत लोगों को लगता है कि सैटर्न के पास रिंग्स होते हैं, लेकिन जुपिटर के पास भी एक फेंट रिंग सिस्टम है। ये रिंग्स डस्ट पार्टिकल्स से बने होते हैं जो उसके मून से निकले होते हैं। जुपिटर को कई बार सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। इसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है जो अदरवाइज अर्थ से टकरा सकते थे। इस तरह जुपिटर इनडायरेक्टली अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशंस भेजे गए हैं। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी जुपिटर के ऑर्बिट में है और हमें उसके एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रक्चर के बारे में नए डेटा दे रहा है। इसके अलावा फ्यूचर मिशंस जैसे यूरोपा क्लिपर भी प्लान किए जा रहे हैं जो जुपिटर के मून यूरोपा को स्टडी करेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है बल्कि एक जायंट मिस्ट्री है जो हमें स्पेस के सीक्रेट्स समझने में मदद करता है। इसका साइज, स्टॉर्म्स, मून्स और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इसे सोलर सिस्टम का एक यूनिक और फैसिनेटिंग ग्रह बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज पसंद हैं तो जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसे एक्सप्लोर करना कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।